हेलो एवरीवन, आज है संडे का दिन, मतलब है आज आपका वीकेंड। और इस बार वीकली हम लेके आएंगे आपके लिए रिवीजन सेशंस। सो ये होने वाले हैं आपके वीकली करंट अफेयर रिवीजन सेशंस। सो अगर आप हमें डेली फॉलो कर रहे हो, डेली भी हम करंट अफेयर्स डालते हैं, सो वो अगर आप फॉलो कर रहे हो देन आपके लिए क्विज जैसी होनी चाहिए ये। और अगर आप हमें डेली फॉलो नहीं करते, सो इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स आप इस सेशन में स्टडी कर सकते हो, आपके लिए इजी बन जाएगा ये सेशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का। सो पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके इन 15 मिनट्स में कवर हो जाएंगे। सो ये सेशन ज़रूर पूरा देखिएगा, ओके। इसके अलावा हमारे चैनल है दैट इज़ दी स्टडी स्क्वाड, आप इसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम डालते हैं आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस आती है यहाँ पर आपकी। देन इसके साथ में आपके जो टॉप करंट अफेयर्स आते हैं फॉर दैट डे वो भी आते हैं, एंड लास्टली आपका वोकैब पार्ट भी कवर होता है। और ये सेशन आता है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का। सो 10 मिनट के अंदर आपका ये सब कुछ कवर हो जाता है, और ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सो आप वहाँ जाके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड पार्ट बनिए इन डेली न्यूज़ एनालिसिस सेशंस का। दिल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा। एंड अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे सेशन। सो मेक श्योर कि आप जाएं और इसे ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट वील स्टार्ट दी सेशन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, इट्स रिलेटेड टू द 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट्स। सो अभी रिसेंट में एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। देखो 3D प्रिंटिंग का ज़माना है, आप देख रहे हो दे आर 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स बन रही हैं अब आपकी। सो दिस बैलेट इज़ लाइक अ थिंग जिसकी नीड है। सो कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट है आपका IIT गुवाहाटी। सो IIT गुवाहाटी ने रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस किया है। आप यहाँ पर इमेजेस देखते सकते हो। दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड ऑफ द यूनिट, सो यू कुड सी हियर। प्लस थोड़ा सा इलेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, सो थोड़े से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करेंगे। सो देखो करंट है आपके सुखबीर सिंह संधू, इनका नेम आपको पता होना चाहिए। देन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे आपके सुकुमार सेन, एंड जो आपकी फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर थी दैट वाज VS रामादेवी। सो ये स्टैटिक में आ सकते हैं आपके, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिसेंटली एक सिटी है जिसने ब्रोक किया है ग्राउंड ऑन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। सो एक सिटी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने अनवील किया है। ये सिटी है आपकी दुबई। सो दुबई ने रिसेंटली आपका अनवील किया है। आपको पता होना चाहिए दुबई में बहुत ज़्यादा क्राइसिस भी चल रहे थे रिसेंट में। वहाँ पर जो रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग देखी गई थी, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था अपने डेली सेशन में। सो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग देखी गई थी। सो दिस वाज अ मेजर कंसर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका ये कंसर्न करता था, ठीक है। तो हमने उसे भी डिस्कस किया था आपके डेली सेशंस में, अगर आप पार्ट थे तो आपको पता होगा, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखो इनका एयरपोर्ट है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इसकी कैपेसिटी ये बढ़ाने वाली है। इसमें अब कैपेसिटी हो जाएगी 260 मिलियन पैसेंजर्स अकोमोडेट कर पाएंगे एनुअली, प्लस 400 टर्मिनल गेट्स होंगे इस एयरपोर्ट में, एंड 5 पैरेलल रनवेज होंगे। सो दिस इज वाई इट्स इन न्यूज़, एंड ये होने वाला है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। रिसेंटली आपका प्रेस्टिजियस गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया था 2024 का। अब देखो इसमें रेसिपिएंट्स आपके जो टोटल रेसिपिएंट्स थे दे वर 6, ठीक है। 6 रेसिपिएंट्स थे, अलग अलग कंट्रीज थे, बट एक इंडियन थे जो इस 6 रेसिपिएंट्स का आपका पार्ट बने थे, जिन्हें भी ये अवार्ड दिया गया था, एंड द नेम इज आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को ये आपका अवार्ड दिया था। ये इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। इस अवार्ड को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को एक और नेम भी है इसका, दैट इज ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एनुअल अवार्ड है आपका ऑनर्स ग्रास रूट एनवायरमेंटल चैंपियंस वर्ल्ड वाइड। सो जिन लोगों ने एनवायरमेंट के लिए काम किया है उन लोगों को ये प्राइज देते हैं, ये सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है इन ऑर्डर टू सेव और प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये देखो फर्स्ट टाइम आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। सो ईयर आप याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे हम UPI बेस्ड स्कैन एंड पे सिस्टम पे। अब ये सर्विस रिसेंटली लॉन्च करी है एक कंपनी ने, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि देयर आर सर्टेन कॉम्पिटिटर्स लाइक फोन पे, गूगल पे, Paytm, ये लोग ऑलरेडी ये सर्विस आपकी प्रोवाइड करते हैं।
अब एक नई कंपनी है जिसने ये इनोवेटिव यूपीआई बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस स्टार्ट करी है, और वो कंपनी है आपकी क्रेड। ओके, सो क्रेड कंपनी है जिसने ये रिसेंटली आपकी नई लॉन्च करी है। ओके, नेक्स्ट में आएंगे हम 12th आपकी लीग 1 टाइटल हुआ था। सो कौन सी टीम है जिसने सिक्योर करा है टाइटल फॉर द सीजन ऑफ 2023-24 सीजन? सो दैट वाज पैरिस सेंट जर्मेन। सो दिस वाज द टीम जिसने ये टाइटल आपका सिक्योर किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये DRDO से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। सो दिस इज रिलेटेड टू DRDO। रिसेंटली इन्होंने एक अचीवमेंट अनलॉक करी है आपका, या माइलस्टोन अनलॉक करा है ये कुछ से। सो रिसेंटली इन्होंने स्मार्ट सिस्टम की सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए थे। अब देखो, व्हाट इज द स्मार्ट सिस्टम? आपका सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि स्मार्ट सिस्टम क्या है। सो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सो फर्स्टली दिस इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड release of torpedo system. So this is the full form. You should be knowing the full form firstly, and किस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिस्टम आपका रिसेंटली बनाया है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो DRDO ने बनाया है आपका सिस्टम, ठीक है। ये इन्हांस करेगा आपकी इंडिया की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम चैंगी लूनर प्रोब। अब ये आपका मिशन है। सो रिसेंटली कौन सी कंट्री है दैट इज सेट टू लॉन्च चैंग 6 लूनर प्रोब कैरिंग पाकिस्तान InQQ मिशन? सो कौन सी कंट्री है? ये है पाकिस्तान की बेस्टी। सो पाकिस्तान की बेस्ट फ्रेंड है आपकी चाइना। सो चाइना ये आपका लॉन्च करने वाली है, ठीक है। इस मिशन का एम है टू गैदर सोइल एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, प्रोवाइडिंग crucial insights into its early evolution and inner solar system. Okay, so इसका एम ये है। नेक्स्ट आएंगे हम जिम्बाब्वे के ऊपर आपकी न्यूज़ आई है रिसेंटली। देखो, ये कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी करेंसी क्राइसिस चलते रहते हैं इस कंट्री में, और करेंसी क्राइसिस अभी भी चल रहे थे, और जिम्बाब्वे ने अपनी एक न्यू करेंसी लॉन्च कर दी है, ठीक है। न्यू करेंसी का नाम है जिगी। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडी नेम। जिगी इनकी करेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसी इनकी करेंसी दिखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे जिम्बाब्वे के ऊपर थोड़ा सा। देखो, दिस इज पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में आपका जिम्बाब्वे है सदर्न साइड पे। ओके, कैपिटल भी आप देखेंगे दैट इज हरारे यहाँ पर, ये भी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आएंगे हम अनहेल्दी एयर से रिलेटेड। अब देखो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर कोई सी भी सिटी आती है इन दिस लिस्ट, सो दैट मीन्स कि वहाँ के नेशन को बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की नीड है। सो अब कौन सी सिटी है जिसने टॉप की है द लिस्ट ऑफ सिटीज विद अनहेल्दी एयर इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा अनहेल्दी एयर है इस सिटी में प्रेजेंटली इन द इंटायर वर्ल्ड। सो थैंकफुली इंडिया नहीं है इसमें। सो दिस सिटी इज काठमांडू। काठमांडू बनती है आपकी सिटी जिसने टॉप करी है दिस लिस्ट ऑफ अनहेल्दी एयर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज पार्ट ऑफ नेपाल। नेपाल आपका यहाँ पर है, ठीक है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। प्लस यू शुड ऑल्सो नो कि नेपाल कौन सी आपकी स्टेट से बॉर्डर टच करता है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पर आगे उत्तराखंड, देन भी उत्तर प्रदेश, फिर आ जाती है आपकी बिहार, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो सिक्किम। ओके, प्लस वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो देयर। सो इतनी स्टेट्स के साथ ये शेयर करता है। इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं आगे। ओके, मूविंग ऑन, इंडियन नेवी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ थी। देखो, रिसेंटली आपके नए वाइस एडमिरल आए हैं। सो इसका नेम आपको याद रखना चाहिए। द नेम इज कृष्णा स्वामीनाथन। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाइस एडमिरल अब बन गए हैं आपके वाइस चीफ ऑफ नेवी। एंड आप मुझे बताओगे कि वाइस चीफ की तो बात हमने कर ली है, ठीक है, तो आप हमें बताओगे कमेंट्स में चीफ ऑफ नेवी एट प्रेजेंट करंट कौन है, उनका नेम आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। सो वो आपको बताना है, दैट इज योर रोल। प्लस हेडक्वार्टर्स देखेंगे हम इंडियन नेवी के जो 3 कमांड्स हैं। सो आपकी वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, देन वी हैव सदर्न नेवल कमांड, इसका हेडक्वार्टर्स है कोची में, एंड लास्टली आपका ईस्टर्न नेवल कमांड है और इसका आपका हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम में। ओके, ये एसएसबी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप नेवी का देने जा रहे हो तो उसमें भी डायरेक्ट आ सकते हैं, आर्मी में भी पूछ लेते हैं वो आपसे। ओके, मूविंग ऑन, हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आते हैं। सेमीकंडक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रेजेंट जनरेशन में जैसे हम मूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ, तो हमारे लिए सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडिया बहुत ज़्यादा आपके सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है, सो हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो गवर्नमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है। देखो, बहुत इंसेंटिव्स भी लेके आई है गवर्नमेंट, प्लस बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आई है ताकि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। एंड फाइनली आपकी एक कंपनी आई है दैट इज माइक्रोन। सो इसने
अपनी एक चिप बना ली है, ठीक है, इन्होंने एक सेमीकंडक्टर चिप अपनी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर ली है, ठीक है। अब पॉइंट है कि किस ईयर में ये प्लान कर रहे हैं इसे अनवील करना, सो ये आ जाएगी आपकी 2025 में। सो 2025 में मोस्ट प्रॉबेबली ये अनवील कर देंगे इस चिप को, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर इंडिया। नेक्स्ट आएंगे हम T20 वर्ल्ड कप की तरफ, ठीक है। अब रिसेंटली अमूल बन गया है आपका लीड स्पॉन्सर फॉर 2 क्रिकेट टीम्स है, सो विच आर द 2 टीम्स, दैट इज USA एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर द 2 टीम्स जिसको अमूल स्पॉन्सर करने वाला है एज द लीड स्पॉन्सर। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, USA की जो क्रिकेट टीम है वो पहली बार अपना डिब्यू करने वाली है इन द T20 वर्ल्ड कप में, फर्स्ट टाइम आएगी और ये को होस्ट भी कर रही है आपका टूर्नामेंट इस बार। नेक्स्ट आएंगे हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका May 3 को सेलिब्रेट होता है। प्लस आपके लिए थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थीम्स पे क्वेश्चन आ जाती है। सो इस बार 2024 का आपका थीम था अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, दैट इज जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब याद रखना, देखो इस बार आपके इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो थीम्स भी उसी के अकॉर्डिंग लोग बना रहे हैं और वैसे ही थीम्स रख भी रहे हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ ज़्यादा जाए। सो इन केस आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिखते हैं तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन ज़रूर लगाना एंड ट्राई टू लुक फॉर अ थीम जो क्लाइमेट चेंज से आपका रिलेट कर रहा है ज़्यादा। नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंट में, देखो आपकी 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है। सो ये कहाँ पर होस्ट होने वाली है? सो ये होगी आपकी कोची में। सो इंडिया होस्ट कर रहे हैं इसे, याद रखेंगे। एडिशन भी यहाँ पे 46th एडिशन है आपका। सो इम्पोर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ओके, अलॉन्ग विद द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो ये दोनों कोलैबोरेट करके होस्ट करने वाली है आपकी मीटिंग। 46th एडिशन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम इसके ऊपर, देखो थोड़ा सा हम और स्टडी कर लेंगे स्टैटिक पार्ट के लिए। सो दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी आपकी इनैक्ट हुई थी 1959 में, इन्फोर्स हुई थी 1961 में आपकी, ओके। 56 कंट्रीज है जिसने रैटिफाई कर रखी है आपकी ये ट्रीटी एट प्रेजेंट। आपके लिए दो और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे 2 रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर, दे आर इम्पोर्टेंट एंड देयर ईयर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो पहली तो आपकी मैत्री 1989 की, एंड देन वी हैव भारती 2012 का जो स्टेशन है वहाँ पर। ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे हम, अब देखो रिसेंट में आपके 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर मेकिंग द नेशंस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन पुणे। सो पहली बात ये कहाँ बनने वाला है? पुणे में बनने वाला है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप इसमें आपका कोलैबोरेट करेंगे और ये पार्क बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम, आपका MOU साइन हुआ है। हमारा MOU हमने साइन करा है एक कंट्री के साथ जिसके अंडर उनकी 1500 ऑफिसर्स हम ट्रेन करेंगे। फ्रॉम 2025 टू 2030 तक हम ट्रेन करेंगे उन्हें। देखो फ्लैग से बहुत ज़्यादा आपको पता चल गया होगा। सो द आंसर इज बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के 1500 ऑफिसर्स यहाँ आएंगे एंड हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसका MOU हमने साइन किया है उनके साथ रिसेंट पे। नेक्स्ट आएंगे हम, अब देखो रिसेंट में आपका 21st अंडर-20 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी 2024 की, और इसमें हैमर थ्रो इवेंट पे किसने आपका गोल्ड मेडल विन किया? सो इसमें हर्षित कुमार ने आपका गोल्ड मेडल विन किया है। प्लस देखो देयर वर 60 इंडियन एथलीट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। 31 मेन थे, 29 विमेन थी। इसमें से हमने 18 मेडल्स विन किए। सो दिस इज अ विन विन फॉर अस, गुड न्यूज़। नेक्स्ट ऑन हम आएंगे, रिसेंट में आपकी बुक आई है द विनर्स माइंडसेट एंड द राइटर हेयर और द ऑथर हेयर इज शेन वॉटसन। सो बुक का नाम प्लस जो ऑथर हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आएंगे हम नवरत्ना पर। अब रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ग्रांट किया गया है द नवरत्ना स्टेटस बाय द गवर्नमेंट? सो वो है आपकी IREDA। सो दैट इज इट, ओके। ये आपकी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जिसे नवरत्ना का आपका स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। आप कमेंट्स में बताओगे कि प्रेजेंट में इंडिया में कितने नवरत्नास प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये स्टेटस है, ओके। अब दिस IRDA ये आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रिन्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जो इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम रैम्पेज मिसाइल के ऊपर। अब देखो रिसेंट में इंडिया की कौन सी आर्म फोर्सेस हैं
जिन्होंने इंडक्ट की है अपने में द रैम्पेज मिसाइल टू एनहांस इट्स स्ट्राइक केपेबिलिटीज। अब इसमें आपकी 2 आर्म फोर्सेस हैं, एक तो है आपकी इंडियन एयरफोर्स एंड देन देयर इज योर इंडियन नेवी। सो एयरफोर्स और नेवी ने आपकी रिसेंटली इंडक्ट की है। मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज द हाई स्पीड लो ड्रैग Mark 2। ये आपकी एयरफोर्स में आई है एंड आपकी नेवी में भी आई है। इसका रेंज है 250 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंटली देखो AI से रिलेटेड न्यूज़ है आपकी, ठीक है। अब आपके प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हुए थे, दे वर द इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन अवार्ड्स हुए थे आपके रिसेंट में। ओके, दे वर द ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स, दे वर हेल्ड इन लंदन एंड इसमें एक मीडिया ग्रुप है, उस मीडिया ग्रुप का एक AI पावर्ड न्यूज़ एंकर है, सो उसे अवार्ड दिया गया था। अब ये ग्रुप है आपका इंडिया टुडे ग्रुप, जिसके AI एंकर को ये अवार्ड मिला था। The name of the AI anchor is Sana. So she won a first prize in the best use of AI in customer facing products. Okay? So AI की फील्ड के लिए आपके लिए ये न्यूज़ है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आयुष्मान भारत दिवस। सो आयुष्मान भारत दिवस कौन से दिन आपका सेलिब्रेट होता है? सो ये आपका April 30 को सेलिब्रेट होता है। हर ईयर एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये अवेयरनेस रेज करने के लिए है अबाउट द आयुष्मान भारत योजना, ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े अबाउट आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना हमने डिस्कस भी करी थी इन द लास्ट सेशन जो आपका 3 मई को आया था। उस सेशन में हमने इस पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रेजेंटली क्या स्टेट है और पहले गोल क्या थे गवर्नमेंट की, ठीक है। सो देखो ये जो आपकी स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी 2018 में एंड इसके अंडर स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाता है फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 lakhs। सो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर फ्री अप टू 5 lakh टू मोर देन 10.7 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को हर साल प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं आपकी 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर, इंश्योरिंग कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट फॉर देयर पेशेंट्स। नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंटली आपका एक अवार्ड दिया गया था। द नेम ऑफ द अवार्ड इज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अवार्ड दिया गया था टू डॉक्टर बीना मोदी। ये आपकी चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ द मोदी एंटरप्राइजेस के मोदी ग्रुप की। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसे मिला था, तो दिया था ये डॉक्टर बीना मोदी को। कौन सा अवार्ड था? दैट वाज द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अवार्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किसने दिया था? ये आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। मूविंग ऑन, एक और अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। रिसेंटली आपका अवार्ड कन्फर किया गया था टू रणदीप हुड्डा। सो रणदीप हुड्डा को ये अवार्ड दिया गया है। द नेम ऑफ द अवार्ड इज लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इनके साथ अमिताभ बच्चन को भी ये अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम। अब रिसेंटली आपके फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, ही रिसेंटली पास्ड अवे। यू शुड रिमेंबर द नेम हियर। द नेम इज सुधीर कक्कर। ओके, नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमेज आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ये आपको पता होना चाहिए। द नेम ऑफ द बुक वाज द इनर वर्ल्ड, अ साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो जस्ट आस्क यू कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है, या फिर देखो सिंपली आस्क यू द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। मूविंग ऑन, टेक से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। अब रिसेंटली आपकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, राइट, उसने अपना लॉन्च किया है एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल एंड दे हैव सेड कि जो इसके आपके काउंटर पार्ट्स है या कॉम्पिटिटर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्मेंस का इन्होंने ये SLM मॉडल लॉन्च किया है एंड द नेम इज माइक्रोसॉफ्ट Phi 3 Mini। ओके, सो द नेम इज दिस, नेम इज इंपॉर्टेंट। कंपनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है ये। मूविंग ऑन, हम आ जाएंगे आपकी चेयरमैन आपके अपॉइंट हुए रिसेंटली ऑफ द WFI एथलीट्स कमीशन, ठीक है। ये इंडिया की है आपकी, दिस इज द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन रिसेंटली आपके अपॉइंट हुए हैं। सो नेम क्या है? नेम है आपका नरसिंह यादव। नेम इंपॉर्टेंट है, नरसिंह यादव। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पे डोपिंग का भी केस चला था पहले, बट नाउ ही वाज आउट ऑफ द चार्जेस। ओके, उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो गया WFI का आपका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दैट्स इन स्विट्जरलैंड। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आ जाएंगे विमेंस T20 वर्ल्ड कप। अब रिसेंटली इसकी एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, नेम इज साना मिर, ठीक है। साना मिर आपकी पाकिस्तान की प्लेयर हैं, क्रिकेटर, सो इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्बेसडर की बात करी गई है तो आपकी ICC मेन T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर भी नेम हुए हैं एंड दैट इज युवराज सिंह। इमेज से आप देख सकते हो। ओके,
मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं आपकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को रिसेंटली एक बुक दी गई है. सो ही इज रिसेंटली रिसीव्ड अ बुक. आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में. सो द नेम ऑफ द बुक इज इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स और इट वाज एडिटेड बाय राजागोपालाचारी चिदम्बरम एंड M.R. श्रीनिवासन. सो ये आपके लिए बुक का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऑथर्स एंड एडिटर्स का नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आएंगे हम चाइना से रिलेटेड एक और आपका मिशन है. रिसेंटली चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया है टू दी टाइगोंग स्पेस स्टेशन. द नेम ऑफ द मिशन इज शेंजू 18. ठीक है, 3 नंबर आप भी याद रखेंगे. इसको डब किया जाता है द डिवाइन वेसल. नेक्स्ट आएंगे ईरान से रिलेटेड. ईरान ने अपनी कामिकाजे ड्रोन आपके अनवील किए हैं. व्हाट इज कामिकाजे? कामिकाजे का मीनिंग होता है कि वो लोग स्ट्राइक करेंगे एंड वहां पर देयर डेड, राइट. दिस थिंग स्टार्टेड, जापान ने स्टार्ट करी थी आपकी ये पहले. दैट टाइम इट स्टार्टेड द कामिकाजे थिंग. सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? सो ये इन्होंने, इनका जो ड्रोन है बेसिकली ये जाएगा, ये टारगेट को आपके स्ट्राइक करेगा एंड दैट टाइम ओनली इट्स डन. ओके, इट विल एक्सप्लोड देयर, सो इट विल परफॉर्म द टास्क एंड देन इट्स डन. ओके, एंड दिस इज बेसिकली जो उनका कामिकाजे ड्रोन है दैट इज सिमिलर टू दी रशियन ड्रोन से काफ़ी सिमिलर है. तो रशिया का कौन सा ड्रोन है? सो रशिया का आपका लैंडसेट ड्रोन है जो इसके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. ठीक है, इसके अलावा जो ईरानियन ड्रोन है उसके बारे में इन्होंने बोला है कि जो इसकी ड्यूरेशन है दैट इज अराउंड 30 to 60 मिनट्स. प्लस ये कितना आपका पेलोड कैरी कर सकता है? 3 to 6 kgs आपका पेलोड कैरी कर सकता है. डिस्टेंस ये कवर कर सकता है 40 किलोमीटर्स आपका. नेक्स्ट आ जाएंगे हम. रीसेंट में आपकी रीजनल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड दिया गया है. सो किस टीचर को अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है टू जीना जस्टिस. ओके, इन्हें दिया गया है ये अवार्ड. शी इज फ्रॉम शारजा. So she has received this award. This was the last question for today. I hope you all enjoyed the session. आपने सेशन enjoy किया and weekly भी आपके सारे current affairs revise हो गए होंगे. With that, we'll end the session here. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. And you should always decide कि आप 10 मिनट ज़रूर dedicate करो और हमारा जो डेली सेशन है उसे भी रोज देखा करो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज. विद दैट वील एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.